साथियों नमस्कार। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रामचंद्र मौर्य। तो युवा शक्ति का पता बखूबी चल गया नरेंद्र मोदी को, अमित शाह को, मोहन भागवत को। युवा शक्ति का असर आज बिहार में भी दिखाई दिया, जब भारतीय जनता पार्टी पिछले 30-35 वर्षों से जीत रही सीट बांकीपुर सीट को हार गई। युवाओं ने एक मुश्त वोट विपक्ष को दिया। विपक्ष में कौन? पीके जन सुराज पार्टी की जीत हुई। जिस समय जंतर मंतर पर आंदोलन चल रहा था, उसका असर बिहार में, पटना में, भागलपुर में, तमाम बड़े शहरों में देखा गया था। और उसका असर आज जब बांकीपुर सीट का रिजल्ट आया तब भी देखा गया। तो साइड इफेक्ट युवा शक्ति का, जेन जी का दिखाई देने लगा स्पष्ट रूप से नरेंद्र मोदी को और पूरे देश को। अब नरेंद्र मोदी इतना हतप्रभ और परेशान हो गए हैं कि मोहन भागवत को जिम्मेदारी सौंप रहे हैं कि वह अगले 100 दिनों तक 100 शहरों में जाकर के जैन जी को समझाएं बुझाएं। जैन जी को समझाने बुझाने का काम मोहन भागवत करेंगे तो क्या जैन जी समझेगा? हमें ऐसा नहीं लगता है, बल्कि अपमानित हो करके दबे कदम इन्हें लौटना पड़ेगा। जैन जी की जो मांगे हैं, चाहे वह भ्रष्टाचार दूर करना हो, चाहे वह बेरोजगारी हो, चाहे वह पेपर लीक हो, सब मांगे जेन्युइन हैं। और अब उसके मांगों की फेहरिस्त जुड़ करके महंगाई, गरीबी, भूखमरी, हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण, वोट चोरी, यह सब कुछ आ रहा है। जैन जी यानी काकरोच जनता पार्टी के सदस्य, नेता खुल करके कह रहे हैं कि अब एक बड़ा जन आंदोलन करने का वक्त आ गया है। और यह आंदोलन कोई और नहीं करेगा, जैन जी करेगा, विपक्ष के साथ, इंडिया गठबंधन के साथ, राहुल गांधी के साथ मिलकर के। नरेंद्र मोदी और पूरी सरकार और आरएसएस के कान खड़े हो गए जब ऐलान किया गया समन्वित रूप से जन आंदोलन, देशव्यापी आंदोलन करने का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जो साइड इफेक्ट जैन जी का दिखाई दे रहा है, उसमें एक यह भी है कि नरेंद्र मोदी के गुरूर को आज तक कोई नहीं तोड़ पाया था। किसान आंदोलन के दौरान भी नरेंद्र मोदी ने माफी तो मांग लिया था, लेकिन उनका गुरूर जस का तस, अहंकार जस का तस बना हुआ था। और किसानों की सिर्फ एक मांगे मानी गई, 3 काले कानून वापस करना। बाकी 6-7 मांगों पर पानी फेर दिया, ध्यान नहीं दिया। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वादा करके भी वादे को कूड़ेदान में डाल दिया। लेकिन वैसा जैन जी के साथ नहीं हो रहा है। जैन जी जितनी मुखरता और ताकत के साथ उठ खड़ा हुआ है और जिस तरह से उसे प्रताड़ित किया जा रहा है, आंदोलन खत्म होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी भड़ास निकालने के लिए जो तौर तरीका अपनाए हैं, उस तौर तरीके से न केवल जैन जी बल्कि विपक्ष भी
नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहा है। संसद सत्र, मानसून सत्र चल रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शाह कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। अमित शाह के पास इतना वक्त है कि वह पुणे में जाकर के नेशनल एडवाइजर, सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल को सम्मानित करें। अपनी ही पार्टी के, अपनी ही सरकार के एक अंग के रूप में काम कर रहे नेता को सम्मानित करने के लिए समय उनके पास है, लेकिन पार्लियामेंट में आने के लिए समय नहीं है। दिल्ली में रहने के बावजूद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शाह अगर संसद नहीं जा रहे हैं तो यह जेएनजी का असर दिखाई दे रहा है कि वहां जाएंगे तो विपक्ष सवाल पूछेगा कि क्यों लहूलुहान किया गया और क्यों छोटे छोटे बच्चों को माफी मांगने के लिए विवश किया गया और पूरा काला चिट्ठा खोल करके 20 जुलाई का रख दिया जाएगा। इसलिए, लेकिन कब तक बचेंगे नरेंद्र मोदी और कब तक बचेंगे अमित शाह? मोहन भागवत को तो मोर्चे पर लगा रहे हैं समझाने बुझाने के, लेकिन क्या मोहन भागवत उसी तंत्र का हिस्सा नहीं है जिस तंत्र ने राम मंदिर में लूट किया, जिस तंत्र ने पेपर लीक किया, करवाया और करोड़ों अरबों रुपए का फायदा उठाया? वह कोई और नहीं था, भारतीय जनता पार्टी के ही लोग थे। इसीलिए उन्हें दंडित नहीं किया जा रहा है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुरी तरह से फंस गए हैं और उन्हें फंसाने में जेएनजी की अहम भूमिका है और हर रोज वह फंसते ही जा रहे हैं जेएनजी की जाल में। विपक्ष को भी हौसला मिल गया है जेएनजी के आगे बढ़ने और नरेंद्र मोदी के गुरूर तोड़ने, तानाशाही स्वरूप को तिरोहित करने के बाद विपक्ष भी एकजुट होकर जेएनजी के पीछे खड़ा हो रहा है और राहुल गांधी का संपर्क जेएनजी से बना हुआ है और राहुल गांधी यह काम कोई चोरी छुपे नहीं कर रहे हैं। जेएनजी के साथ उन्होंने कई सम्मेलन भी किया, चाहे वह कोटा राजस्थान में हो, चाहे वह देहरादून उत्तराखंड में हो। पटना का सम्मेलन कैंसिल करना पड़ा किसी वजह से, लेकिन आगे भी युवाओं के साथ सम्मेलन होगा और सफलतापूर्वक होगा और जेएनजी के हर मुद्दों को राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष की हैसियत से उठाएंगे और जेएनजी को हर सहारा देंगे। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इनकी सरकार और आरएसएस इस बात से डरा है कि परिस्थितियां हर रोज विपरीत होती जा रही हैं। नरेंद्र मोदी अगर कोई अच्छा काम भी करते हैं तो वह भी बुरे काम में तब्दील हो गया लगता है जेएनजी को भी, देशवासियों को भी। आज सोशल मीडिया पर देखिए तो जेएनजी के साथ बुद्धिजीवी तबका सोशल मीडिया पर सर्च करने, देखने, मनोरंजन करने, खबर पढ़ने के उद्देश्य से आने वाले करोड़ों लोग जेएनजी के समर्थन में उतर आए हैं। और सिर्फ अब समस्या जेएनजी की ही नहीं रह गई है, जेन अल्फा भी सामने आ गया है। आप कहेंगे जेन अल्फा क्या होता है? जेन अल्फा होता है 8वीं क्लास से लेकर 12वीं क्लास तक के छात्र जो अभी अध्ययनरत हैं, पढ़ाई कर रहे हैं। उन्होंने भी अपने स्कूलों के सामने, अपने जिले में, कचहरी, कलेक्ट्रेट में
जेएनजी के साथ खुला प्रदर्शन शुरू कर दिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इनकी सरकार बेरोजगारी और जिस तरह से शिक्षा क्षेत्र को खत्म किया जा रहा है उसके खिलाफ छोटे छोटे बच्चे भी अब खड़े हो गए हैं। जेन अल्फा भी खड़ा हो गया है। तो जेन अल्फा को भी क्या नरेंद्र मोदी लहूलुहान करेंगे? जेन अल्फा की मांगों को क्या मानेंगे या फिर उनके खिलाफ भी सीबीआई, ईडी, आईटी और दिल्ली पुलिस को लगा देंगे कि धरपकड़ करो और उन्हें प्रताड़ित करो? लेकिन हमें ऐसा नहीं लगता। ऐसा करेंगे तो 140 करोड़ लोग सड़कों पर उतर आएंगे और नरेंद्र मोदी अभी सिर्फ 40-45 करोड़ युवाओं से ही खार खाए हुए हैं। इनसे ही दुश्मनी मोल ले चुके हैं। अगर 140 करोड़ से दुश्मनी लेंगे तो प्रधानमंत्री इस देश में नहीं रहने पाएंगे। इस देश की जनता ही उन्हें खदेड़ देगी, सत्ता छीन लेगी, सिंहासन छीन लेगी, जैसा कि नेपाल में हुआ, श्रीलंका में हुआ, बांग्लादेश में हुआ। वही कुछ भारत में भी होगा अगर नरेंद्र मोदी को सद्बुद्धि नहीं आती है और वह जेन अल्फा के खिलाफ कार्रवाई करेंगे, उसे लहूलुहान करेंगे, उसके खिलाफ एफआईआर करके प्रताड़ित करने का काम, घर से आधी रात में उठा लेने का काम जो दिल्ली पुलिस और देश भर की पुलिस कर रही है, अगर इस पर रोक नहीं लगा तो निश्चित रूप से 140 करोड़ लोग जेएनजी और जेन अल्फा के समर्थन में खड़े हो जाएं। और ऐसी स्थिति जब आती है तो नरेंद्र मोदी कहीं के नहीं रह जाएंगे और इन परिस्थितियों को समझते बूझते हुए उन्होंने मोहन भागवत को इस काम पर लगाया है कि वह 100 शहरों में 100 घंटों तक जेएनजी को समझाएं, बुझाएं और उन्हें रास्ते पर लाएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।